अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडमंड स्पेंसर एज अ एलिजाबेथन इंग्लिश पोइट। एडमंड स्पेंसर की बर्थ हुई थी 1553 में और डेथ हुई थी 13 जनवरी 1599 में। वो एक इंग्लिश पोइट थे और उनका बेस्ट नोन वर्क है द फेरी क्वीन। इन्हें नॉन ड्रामेटिक एलिजाबेथन पोइट भी कहते हैं। इन्हें पोइट ऑफ शिवलरी एंड मिडीवियल एलिगरी भी कहते हैं। जैसे कि एलिजाबेथन एज ऑफ ट्रांजिशन थी, इसके अंदर चेंजेस आ रही थी, उतना ही इस एज के अंदर कैथोलिक्स को सप्रेस किया जा रहा था और प्रोटेस्टेंट उतने ज्यादा डोमिनेंट थे। स्पेंसर एक बहुत ही सिंपैथेटिक मैन थे, इसी वजह से वो चाहते थे कि ये जो कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट है वो किसी तरह ख़त्म हो जाए, और इसीलिए उन्होंने फेरी क्वीन लिखी गई थी। फेरी क्वीन बेसिकली एक एपिक पोएम है जिसके अंदर इन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ एलिग्री यूज की। एलिग्री एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर डबल मीनिंग होते हैं, एक होता है सरफेस मीनिंग और एक होता है डीप मीनिंग। सरफेस मीनिंग डीप मीनिंग के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इसके अंदर एलिमेंट ऑफ सटायर पाए जाते हैं। अगर इसका सरफेस मीनिंग देखा जाए तो इसके अंदर उन्होंने डील किया है ऐसे पॉलिटिशियंस के साथ जो कि एलिजाबेथन कोर्ट के अंदर करप्शन करते हैं। लेकिन अगर इसे हायर पॉइंट से देखा जाए तो इसके अंदर उन्होंने मिडीवियल एजेस को डिस्कस किया है। अगर इस पोएम को डीपली पढ़ा जाए तो इसके अंदर हमें ये एक ऐसी फेरी लैंड फैंटेसाइज की जा रही है जहाँ पर डिफरेंट सोल्जर्स नाइट्स क्वीन के ऑनर के लिए काम कर रहे हैं। देखा जाए तो ज्यादा से ज्यादा जो स्पेंसर का फेम है उसकी वजह फेरी क्वीन ही है। इस पोम का बहुत हायर मेरिट है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। इसके अलावा एक और इनकी पेस्टोरल पोएम है जिसका नाम है द शेफर्ड्स कैलेंडर, जो कि पब्लिश हुई थी 1579 में, जो कि आर्टिफिशियल क्लासिकल स्टाइल में लिखी गई थी यूरोप के बारे में और रिवाइवल ऑफ लर्निंग के बारे में। ये 12 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है और हर पार्ट मंथ ऑफ ईयर को प्रेजेंट करता है। एक और फेमस वर्क है एडमंड स्पेंसर का एस्ट्रोफिल, जो कि 1586 में पब्लिश हुई थी, जो कि एलिजी है और ये इन्होंने सर फिलिप सिडनी की डेथ पे लिखी थी और उन्हें अपना एक कैलेंडर भी डेडिकेट किया था जिसके अंदर 4 हिम्स थी। हिम्स बेसिकली ऐसा सॉन्ग होता है जो कि रिलीजियस होता है और जिसके अंदर किसी के लिए प्रे की जाती है। एडमंड स्पेंसर को पोइट ऑफ ब्यूटी, म्यूजिक और हार्मनी कहा जाता है क्योंकि इनके जितने भी वर्क हैं वो सारे बहुत ही मेलोडियस हैं। उन्होंने अपनी पोइट्री इस तरह लिखी है जैसे वो पेंट कर रहे हैं पिक्चर। उन्हें पोइट ऑफ इमेजिनेशन भी कहा जाता है। एज अ मीट्रिस्ट उनकी ग्रेट कंट्रीब्यूशन ये थी कि उन्होंने एक न्यू फॉर्म ऑफ स्टैंजा इंट्रोड्यूस करवाई थी जो कि उन्हीं के नाम से मशहूर है, स्पेंसेरियन स्टैंजा। एडमंड स्पेंसर के वर्क ने थ्रू आउट इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है। उनके बारे में चार्ल्स लैम ने कहा है कि वो स्पेंसर इज़ अ पोइट्स पोइट। स्पेंसेरियन स्टैंजा 9 लाइन्स पर कंसिस्ट होता है जिसके अंदर 8 लाइन्स आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया जाता है और 9th लाइन को एलेक्जेंड्राइन कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 12 सिलेबल्स यूज़ होते हैं। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।